Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th English worksheet number 15। ये आपकी 10th of August 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग रहने वाले, जिसमें हम अपना ग्रामर का टॉपिक मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे। शुड, कुड, वुड, माइट, मे, कैन, ought to, need to, has to, had to, have to, ये जो वर्ड्स हैं आप बहुत बार यूज़ करते हो। ओके, सुना भी होगा। ये सारे वर्ड्स मॉडल्स हैं। ओके, अब ये मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स ये स्पेशल वर्ब होती है। क्या होती है? स्पेशल वर्ब। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड, जैसे सिट, स्टैंड, लिसन, वॉच, ओके, राइट। तो ये क्या? ये तो एक्शन वर्ड हो गए, उनको हम वर्ब बोलते हैं, ठीक। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं वो एक्शन वर्ड नहीं होते, इसलिए इनको हम स्पेशल वर्ब या फिर मॉडल वर्ब बोलते हैं। ये मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। ये मॉडलिटीज यानी कि मूड को बताते हैं। जो राइटर है, स्पीकर है, उसका मूड कैसा है, वो पोलाइटली बोल रहा है या फिर पोलाइटली नहीं बोल रहा है, फॉर्मल टोन में या इनफॉर्मल टोन में है, पॉसिबिलिटीज कितनी कह रहा है। तो जो मूड होता है उस मूड को एक्सप्रेस करते हैं मॉडल्स। यानी कि ये सारे वर्ड्स जो मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ought टू, यूज टू, नीड टू, ये सारे वर्ड्स क्या है? ये मॉडल्स हैं। क्लियर? तो हम पिछली वर्कशीट से कुछ वर्कशीट से मॉडल्स को समझते आ रहे हैं। सो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे ought टू, नीड टू, यूज टू, हैज़ टू और हैड टू। इनका यूज कैसे किया जाता है। तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल वे से इनको सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल तरीके से कि इनका यूज क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले ought टू की बात आती है। तो ought टू को जब हम हिंदी में बोलेंगे तो ये होता है चाहिए, ठीक, चाहिए। जैसे जो शुड है तो उसमें भी चाहिए होता है ना। तो अब ought टू और शुड में अगर एक ही तरीके से है तो ought टू का यूज कहाँ होता है? जनरल जब हम स्पोकन पार्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो आपने बहुत कम सुना होगा कि ought टू का कोई यूज करा है। तो जनरली इसको मॉडर्न इंग्लिश में रिप्लेस कर दिया गया शुड के साथ। ओके, यूएस इंग्लिश की बात करें तो उसमें शुड यूज किया जाता है, ought टू यूज नहीं किया जाता। लेकिन ग्रामर के रूल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ought टू अपनी जगह है और शुड अपनी जगह, दोनों में डिफरेंस होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि ought टू का यूज कहाँ होता है। इट इज़ यूज्ड ऑन द मोरल ऑब्लाइजेशन के लिए, नैतिक ऑब्लाइजेशन की बात हो रही हो, ये हमें करना चाहिए तो उसके लिए हम ought टू यूज़ करते हैं। नेसेसिटी के लिए, जब कोई ज़रूरी हो चीज़ या एडवाइस देनी हो तब हम ought टू का यूज़ करते हैं। इन्हीं सेम फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का, ठीक। तो फिर ought टू और शुड में डिफरेंस कैसे करेंगे? पहली चीज़ ये होता है, पहला जो डिफरेंस होता है कि ought टू ज़्यादा पावरफुल वर्ड है एज कम्पेयर टू द शुड। जब हमें ज़्यादा जोर देना है तो हम शुड की जगह ought टू यूज़ करेंगे, पहली चीज़, ठीक। एडवाइस देनी है, आपको एडवाइस दे रहे हो कि यू शुड गो नाउ, ओके, यू ought टू गो नाउ। अब यू शुड गो नाउ तो हिंदी में तो यही रहेगा, आप अब जाना चाहिए आपको। यू ought टू गो नाउ तो यानी कि आप ज़्यादा जोर दे रहे हो, अब तो जाना ही चाहिए आपको। ओके, तो वहाँ पर हम ought टू यूज़ करें। सेकंड ये होता है कि जो एडवाइस हम देते हैं, अगर एडवाइस वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक दैट, ओके, तब हम दे रहे हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम शुड का यूज़ करेंगे। अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं तब हम ought टू का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो दो डिफरेंस रहेंगे। बाकी कहाँ पर यूज होगा? चाहिए, इसका हिंदी मीनिंग होता है जब हमें मोरल, कोई नैतिक शिक्षा, कुछ सजेशन देना हो, नेसेसिटी, कोई चीज़ करनी ज़रूरी हो, तब हम ought टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। वी ought टू प्लांट ट्रीज टू मेक आवर planet ग्रीनर। वी ought टू प्लांट ट्रीज टू मेक आवर planet ग्रीनर। तो यहाँ पे हम ought टू, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी है वो हरी भरी हो जाए, लगाने चाहिए। एडवाइस दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर मोरल ऑब्लाइजेशन भी हो गया। तो यहाँ पर हमने ought टू यूज़ किया। ought टू मतलब हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है यू ought टू रीच होम बिफोर सनसेट। यहाँ पे आपको सनसेट से पहले घर पहुँच जाना चाहिए। अब ought टू यूज़ किया मतलब हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, यहाँ पर मोर स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना। तो यहाँ पर हमने ought टू का यूज़ देखा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सेम यूज़ है शुड की जगह, लेकिन अगर हमें ज़्यादा जोर देना है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस देनी है, तब हम ought टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नीड टू। ओके, नीड टू ज़रूरत है। यूज टू शो समथिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इज़ मैंडेटरी। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैंडेटरी हमें लगे, तो हम नीड टू यूज़ करेंगे कि इस चीज़ ये करना है। ओके, जैसे देखिए, आई नीड टू विजिट द सैलून, मुझे सैलून जाने की ज़रूरत है। अब मैंडेटरी है, ज़रूरत है, मतलब ऐसा नहीं कि दबाव है, लेकिन ज़रूरत है, बाल बड़े हो गए, सैलून जाना है तो जाना है। क्लियर? तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे नीड टू, और इसका नेगेटिव हो जाता है नीड नॉट टू, ज़रूरत नहीं है।
ओके, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हिंदी में यूज करते हैं, तो उसके लिए हम नीड टू यूज करते हैं, सिंपल सा यूज है इसका। उसके बाद यूज्ड टू, यूज्ड टू बहुत बार यूज करते हैं। यूज टू क्या किसके लिए यूज करते हैं? यूज टू एक्सप्रेस सम हैबिट्स इन द पास्ट, ओके, टू डिपिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, यानी कि कोई हैबिट पास्ट में थी। ओके, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन द क्लास 10th। मैं उठा करता था, मैं ये किया करता था, मैं फलाना करता था, मैं धिमकाना करता था, वो सारी चीज़ें हम यूज टू से बताते हैं जो पहले करते थे। क्लियर, यानी कि पास्ट की हमारी आदत है। जैसे माई मदर यूज टू सिंग वेल व्हेन शी वॉज इन द स्कूल, यूज टू सिंग वेल, गाया करती थी, कब? जब वो स्कूल में थी, पास्ट की हैबिट हो गई। देयर यूज टू बी अ फेमस टी स्टॉल इन द मेन क्रॉसिंग, मेन क्रॉसिंग पे एक फेमस टी स्टॉल हुआ करता था, पहले हुआ करता था ना, तो उसके लिए हम पास्ट का कोई इंसिडेंट है, पास्ट की जो हैबिट है या पास्ट का कोई इवेंट है, उसको अगर हमें बताना है तो उसके लिए हम यूज्ड टू यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद हैज़ टू यूज तो करेंगे हम सिंगुलर के साथ, और प्लुरल और आई और यू के साथ क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हैव टू। हैज़ टू और हैव टू दोनों चीजें एक साथ समझिए। किसमें है? पड़ेगा। ओके, शो नेसेसिटी, पड़ेगा। शी हैज़ टू कुक हर ओन फूड, उसे अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो जब पड़ेगा की बात आ जाती है, कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू गो नाउ बिकॉज इट्स टू लेट, मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेट हो गए, तो वहां पे हम हैज़ टू यूज करेंगे। हिंदी में रहेगा पड़ेगा, ठीक, यानी कि कंपल्सन हो गया, हमें करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, नेसेसिटी हो जाए तो हम हैज़ टू यूज करेंगे। इसी चीज को पास्ट में बताना हो, टू यूज टू शो नेसेसिटी और कंपल्सन इन द पास्ट, तो हैड टू। ओके, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो दिल्ली यस्टरडे, तो ये मैंने पास्ट का बताया कि मुझे जाना पड़ा। यहाँ पड़ेगा प्रेजेंट में हो गया, वो पास्ट में होगा, जाना पड़ा। वी हैड टू डू हाउस होल्ड कोर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, मुझे लॉकडाउन में हमें घर के काम करने पड़े, भाई फंस गए थे, कहीं जा नहीं सकते थे, पड़े ना, तो हमने हैड टू बताया, यानी कि कंपल्सन है, नेसेसिटी है और किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण है। यानी हैज़ टू और हैव टू या हैड टू यूज करते हैं कब? जब अपना मर्जी नहीं चलती, कि मन है या नहीं, वो मैटर नहीं करे, करना पड़ेगा या करना पड़ा था। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया होगा कि ought टू, नीड टू, यूज्ड टू, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज कहाँ और कैसे करेंगे। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को करते हैं, हमें इजी एक्सरसाइज दी गई। यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया, द यंगर जनरेशन डेज रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन, हैज़ टू और हैव टू, उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी या करनी चाहिए? करनी चाहिए, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, तो यहाँ पे ought टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे ought टू, आपका रहेगा। क्लियर। उसके बाद सेकंड दिया गया, आई डेज ईट न्यूट्रिशियस फूड टू बूस्ट माई इम्यूनिटी। आई डेज ईट, जो आपको न्यूट्रिशनल फूड है वो आपको खाना चाहिए, किसके लिए? अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। यू शुड और यू ought टू, ओके, यहाँ पे यू शुड या ought टू दोनों चीजें दी गई कि आपका शुड आपको खाना चाहिए या ought टू, दोनों में डिफरेंस क्या बताया था कि शुड है हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, क्लियर, और ought टू देते हैं हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये कि हमें ought टू है जब ज्यादा जोर देना हो, कंपल्सन हो, ओके, तब हम ought टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंपल्सन है, आई ought टू ईट न्यूट्रिशियस फूड टू बूस्ट माई इम्यूनिटी, तो यहाँ पे हम ought टू यूज करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आप ought टू यूज करोगे, हालांकि शुड यूज करते हो तो वो भी आपका रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता ना, हम खुद के लिए सेंटेंस यूज करते हैं, तो हो सकता है इतना ज़्यादा कंपल्सन ना हो। क्लियर, लेकिन हम यहाँ पर ought टू ही यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड दिया गया, रवि डेज पे द इंटरनेट बिल टू अवॉइड डिस्कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। रवि हैज़ टू, ओके, हैज़ टू आएगा ना, सिंगुलर है तो हैज़ टू आएगा, प्लुरल होता तो हैव टू यूज करते। रवि हैज़ टू पे द इंटरनेट बिल टू अवॉइड द डिस्कनेक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के डिस्कनेक्शन से बचने के लिए बिल पे करना पड़ेगा, तो हैज़ टू यूज करेंगे। फोर्थ है, ड्यू टू हैवी रेन्स द कल्चरल फेस्टिवल नेक्स्ट संडे डेज बी पोस्टपोन्ड, हैज़ टू बी पोस्टपोन्ड, ओके, यानी कि आने वाले टाइम की, प्रेजेंट की बात करें, हम पास्ट की बात नहीं करें, पास्ट होता तो हैड टू यूज करते, प्रेजेंट की बात करें तो हम हैज़ टू यूज करेंगे कि पोस्टपोन करना पड़ा। ओके, उसके बाद है, दे डेज ट्रेवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। यहाँ पे अगर चेन्नई फास्ट पहुँचना है तो ज़रूरी है किससे जाए? एरोप्लेन से जाएं, एयरप्लेन से जाएं, न कि ट्रेन से जाएं। तो यहाँ पे नीड टू आएगा, ओके, पड़ेगा नहीं है,
उनको पहुंचना है तो करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे नीड ही आएगा। दे नीड टू ट्रेवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नीड टू। अब तक देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट में आपका ओ टू रहा, सेकंड में ओ टू और शुड दोनों ही आपके करेक्ट रहेंगे, थर्ड में आपका रहेगा हैज़ टू, फोर्थ जो किया गया था उसमें हैज़ टू, फिफ्थ में नीड टू रहेगा। क्लियर। उसके बाद सिक्स्थ है वी शुड वॉक, वी डेश वॉक 5 किलोमीटर टू रीच द लोकल मार्केट वेन वी वर यंग। यानी जब हम यंग थे तो हम 5 किलोमीटर पैदल चला करते थे लोकल मार्केट में पहुंचने के लिए। पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। ओके, पास्ट का इंसिडेंट बता रहे हैं। यूज्ड टू रहेगा, यूज्ड टू रहेगा हमारा। वी यूज्ड टू वॉक 5 किलोमीटर टू रीच द लोकल मार्केट वेन वी वर यंग। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। सेवंथ है आपका आई डे स्टडी अ लॉट यस्टरडे टू स्कोर गुड मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। यस्टरडे की बात हो रही है, कल पढ़ना पड़ा मुझे काफ़ी। हैड टू, पढ़ा, कल की बात हो रही है ना, पढ़ा। तो आई हैड टू स्टडी अ लॉट यस्टरडे टू स्कोर गुड मार्क्स इन यूनिट टेस्ट, तो यहाँ पे हैड टू हो जाएगा। एट्थ दिया गया दीपा डेज विजिट अ डेंटिस्ट टू गेट हर कैविटीज ट्रीटेड। अब जो दीपा है उसको अपनी कैविटीज़ है उनको रिमूव करवाना है, ट्रीट करवाना है, तो उसको ज़रूरत है, जाना पड़ेगा। ओके, ज़रूरत है, तो यहाँ पे है नीड टू रहेगा। ओके, पास्ट की बात नहीं हो रही है। दीपा नीड टू विजिट ए डेंटिस्ट टू गेट हर कैविटीज ट्रीटेड, तो नीड टू ज़रूरत है, नेसेसिटी है ना, तो नीड टू यूज़ करेंगे हम। उसके बाद समीर डेज कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम सो दैट ही कैन प्ले आउटसाइड। हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, उसे करना पड़ेगा टाइम पर अगर उसे बाहर खेलने के लिए जाना है। ओके, सो दैट कि वो बाहर खेलने जा पाए। खेल सकता है कब, जब टाइम पे होगा। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हैज़ टू, करना पड़ेगा टाइम पे उसे। 10th है आई डे स्टडी संस्कृत लैंग्वेज बट नाउ आई स्टडी फ्रेंच। अब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की में जो एक इवेंट था, हैबिट थी, आई यूज्ड टू ओके स्टडी संस्कृत लैंग्वेज बट नाउ आई स्टडी फ्रेंच। मैं पहले संस्कृत पढ़ा करती थी, अब मैं फ्रेंच पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे आपका यूज्ड टू हो जाएगा। तो क्लियरली बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें ओट टू, यूज्ड टू, हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, नीड टू कहाँ पर यूज़ करना है। तो ये थी आपकी इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।